हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम द टॉप्सी टर्वी लैंड पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है टॉप्सी टर्वी। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अपसाइड डाउन और हिंदी में इसका मीनिंग होगा उल्टा पुल्टा। फिर है प्लेजर। प्लेजर का इंग्लिश में मीनिंग होगा फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट और हिंदी में इसका मीनिंग होगा मज़ा आना। ग्रैंड। ग्रैंड का इंग्लिश में मीनिंग होगा बिग, ग्रेट फन और हिंदी में इसका मीनिंग होगा कुछ बड़ा, कुछ अच्छा। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। यहाँ पे आपको बताना है कि टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे कब स्कूल जाते थे। आप इसका आंसर लिखोगे द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे रात के समय में स्कूल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2। इन द पोयम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, हाउ शुड इट राइटली बी। यहाँ पे आपको ये बताना है कि पोएम के अंदर बसें सी के ऊपर चलती हैं तो फिर बोट्स कहाँ पे चलती थी। फिर आपको ये भी बताना है कि बोट्स को असल में कहाँ पे चलना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे द बोट्स ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, बोट्स शुड राइटली बी इन स्टिल वाटर। बच्चों पोएम के अंदर बोट्स जो थी वो गलियों के अंदर मतलब सड़कों के ऊपर चलती थी और बोट्स को असलियत में मतलब सही जगह पे उन्हें जहाँ चलना चाहिए वो जगह है पानी। बोट्स को असल में पानी पे चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। द टॉप्सी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेयर एवर नीडेड। अब यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम है टॉप्सी टर्वी लैंड। यहाँ पे टॉप्सी टर्वी लैंड में जो जो बातें थी जैसा वहाँ पे कुछ था वो सब लिखना है। और आवर लैंड में आपको ये सब बताना है कि हमारे लैंड पे कैसा है। बच्चों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। टॉप्सी टर्वी लैंड में फर्स्ट लिखा हुआ है पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स। मतलब टॉप्सी टर्वी लैंड में जो लोग थे वो अपने सर के बल पे चलते थे और हमारे हमारे यहाँ कैसे चलते हैं, हमारे यहाँ लोग अपने पैरों के ऊपर चलते हैं। तो आप लिखोगे पीपल वॉक ऑन देयर फीट। सेकेंड है टॉप्सी टर्वी लैंड में ब्लैंक दिया हुआ है और हमारे लैंड में क्या लिखा हुआ है द बसेस रन ऑन लैंड। मतलब हमारे यहाँ पे बसेस जो हैं वो ज़मीन के ऊपर चलती हैं। और टॉप्सी टर्वी लैंड में कहाँ पे चलती थी बसेस। टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस चलती थी सी के ऊपर। तो आप सेकंड में लिखोगे द बसेस रन ऑन द सी। फिर थर्ड टॉप्सी टर्वी लैंड में लिखा हुआ है दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट। टॉप्सी टर्वी लैंड में जो लोग थे वो अपनी हैट्स को अपने पैरों के ऊपर पहनते थे। और हमारे यहाँ कहाँ पहनते हैं, हमारे यहाँ तो हैट को हम अपने सर के ऊपर पहनते हैं। तो आप लिखोगे दे वियर देयर हैट्स ऑन हेड। फिर फोर्थ जो है टॉप्सी टर्वी लैंड में वो ब्लैंक है और अवर लैंड में लिखा हुआ है बोट्स सेल इन द सी। हमारे यहाँ पे हमारे लैंड में जो बोट्स होती हैं वो सी के अंदर चलती हैं। और टॉप्सी टर्वी लैंड में कहाँ पे चलती थी बोट्स। टॉप्सी टर्वी लैंड में बोट्स जो चलती थी वो गलियों के अंदर चलती थी मतलब कि सड़क के ऊपर। तो आप लिखोगे बोट्स रन ऑन द स्ट्रीट्स। फिर टॉप्सी टर्वी लैंड में फिफ्थ दिया हुआ है पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग उन चीज़ों के लिए पैसे देते थे जो चीज़ें उन्हें मिलती ही नहीं थी। और हमारे यहाँ हम किन चीज़ों के लिए पैसे देते हैं, हम उन चीज़ों के लिए पैसे देते हैं जो चीज़ें हम खरीदते हैं मतलब जो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आप अवर लैंड में लिखोगे पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। अब हम करेंगे लेट्स लिसन फन विद साउंड्स। बच्चों नीचे अब कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन्हें हमें तेज तेज और अच्छे से पढ़ना है। तो आप सब इनको मेरे साथ पढ़िए। मैं आपको इन राइमिंग वर्ड्स की मीनिंग भी समझाऊंगी। फर्स्ट है
प्लेजर, ट्रेजर, मेजर। ठीक है, ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं। प्लेजर का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था, खुशी होना या फिर किसी चीज़ का मज़ा आना, है ना। और ट्रेजर, ट्रेजर हम कहते हैं ख़जाने को। मेजर, मेजर कहते हैं नापने को, किसी चीज़ को नापना। फिर है वियर, टियर। ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं एक दूसरे के। वियर तो आप सब जानते हो, पहनना, और टियर मतलब किसी चीज़ को फाड़ देना, है ना। बच्चे वैसे टियर हम आंसुओं को भी कहते हैं। फिर है स्टेयर और वेयर। ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। स्टेयर का मीनिंग घूरना और वेयर मतलब कहाँ पर। फिर है प्लान्ड, कैंड, स्कैंड, स्ट्रैंड। प्लान्ड का मीनिंग मतलब किसी चीज़ की प्लानिंग करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कैंड, बच्चों, कैंड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को केन के अंदर रखना। ये देखिए, ये आपको ऊपर छोटी छोटी सी केन नज़र आ रही होंगी। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की केन्स वगैरह देखी होंगी, या किसी उसकी सॉफ्ट ड्रिंक की, या किसी जूस वगैरह की केन देखी होंगी। तो जो केन के अंदर जूस वगैरह आते हैं ना, या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, तो उसको हम कहेंगे कैंड। मतलब किसी भी चीज़ को केन के अंदर रखना, उस चीज़ को हम कहेंगे कैंड। स्कैंड, स्कैंड का मीनिंग भी आप सब जानते हो कि किसको कहते हैं। स्कैंड मतलब किसी चीज़ को अच्छे से और बारीकी से देखना। स्ट्रैंड, स्ट्रैंड हम कहते हैं कि जैसे एक बाल को हम स्ट्रैंड कह देंगे, या एक वूल के रेशे को हम स्ट्रैंड कह देंगे, तो मतलब जो एक चीज़ होती है उसको हम स्ट्रैंड कहते हैं। फिर है टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली, कर्ली विरली। तो बच्चों टॉपसी टर्वी आप सबको पता है, टॉपसी टर्वी मतलब उल्टा पुल्टा। कर्ली बर्ली, सॉरी हर्ली बर्ली, हर्ली बर्ली, हर्ली बर्ली हम कहते हैं जल्दबाजी में। और कर्ली वर्ली वो तो आप सबको पता है। कर्ली वर्ली हम कहेंगे घुंघराले बालों को, जो चीज़ें घुंघराली होती हैं, थोड़ी मोड़ी थोड़ी सी होती हैं, उनको हम कहते हैं कर्ली वर्ली। फिर है लेट्स टॉक। Question number 1. The words in the sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentences. Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. बच्चों अब ये नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो जम्बल्ड करके लिखे हुए हैं। मतलब इन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड हैं। अब आपको इन सेंटेंसेस को ठीक करके लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, रीनू इज़ अ नॉटी गर्ल। रीनू एक शरारती लड़की है। सेकंड हो जाएगा, हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी। उसका रूम हमेशा गंदा रहता है। बच्चों ये जो मैंने रेड से लिखा है ना, तो ये जो रेड वाले हैं ये सही सेंटेंसेस हैं। आपको अपनी कॉपीज़ के अंदर यही सेंटेंसेस भी लिखने हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में यही वाले पूछे जाएंगे, आपको यही आंसर लिखना है। ये जो ऊपर ब्लैक कलर के लिखे हुए हैं ये जम्बल्ड हैं। इन जम्बल्ड को मैंने ठीक करके रेड से लिखा है। फिर थर्ड है, हर मदर एडवाइसेस हर टू क्लीन इट। उसकी मम्मा ने उसको राय दी, मतलब मशवरा दिया, एडवाइस दी कि वो अपने रूम को साफ कर ले। फोर्थ हो जाएगा, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर। वो अपनी मम्मा की बात कभी भी नहीं सुनती थी। फिर फिफ्थ हो जाएगा, वॉट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह के बच्चे हो, तो बस यही था इसके अंदर। अब हम सेकंड कर लेते हैं। कैन यू टेल of some things that go topsy-turvy at home and there is disordered। बच्चों वैसे तो मेरे घर में कोई भी चीज़ टॉपसी टर्वी नहीं होती, मतलब मेरे घर में हर चीज़ अपनी जगह पे होती है। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत डांटती हैं जब हम उल्टा पुल्टा करके रख देते हैं, तो इसलिए अब मेरे घर में कोई भी चीज़ उल्टी पुल्टी नहीं होती है। सब चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई होती हैं। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके घर में जो उल्टी पुल्टी करके रखी हुई हैं। ठीक है, तो मेरे घर में तो कोई नहीं रखी हुई, तो इसलिए मैं इसका आंसर मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है, things go topsy-turvy when guests come at my home and put the things in an incorrect order। वैसे मेरे घर में कोई भी चीज़ टॉपसी टर्वी नहीं रखी होती, उल्टी पुल्टी नहीं रखी होती, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई होती हैं। लेकिन जब मेरे घर में मेहमान आते हैं तब मेरे घर की चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। जैसे कि वो किसी चीज़ को उठाते हैं तो कहीं पे रख देते हैं, तो उनके आने पे जब मम्मी चीज़ों को छूते हैं, हमारे घर की चीज़ों को छूते हैं, तभी हमारे घर की चीज़ें टॉपसी टर्वी होती हैं। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। अगर आपके घर में कोई चीज़ उल्टी पुल्टी तरीके से हो जाती है या रखी जाती है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो।
अब हम करेंगे लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पे आपको 5 चीज़ें लिखनी है जो आप अपने घर को सुंदर और अच्छा और साफ सुथरा बनाने के लिए करते हो। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मैंने जो लिखा है वो है, फर्स्ट मैंने लिखा है आई स्वीप द फ्लोर 2 टाइम्स इन अ डे। मैं पूरे घर के अंदर जो पूरे घर का फर्श है उसमें 2 बार झाड़ू लगाती हूँ। आई मॉप द फ्लोर, मैं फ्लोर पे पोछा लगाती हूँ। आई अरेंज द हाउस होल्ड थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर, और मैं घर की सारी चीज़ों को एकदम सही ऑर्डर के अंदर रखती हूँ। आई स्प्रे एयर फ्रेशनर इन ऑल द रूम्स, और मैं पूरे घर के जितने भी रूम्स वगैरह हैं उन सब में एयर फ्रेशनर डालती हूँ ताकि कमरों में और पूरे घर में अच्छी अच्छी खुशबू आ जाए। आई वाइप डाउन द मिरर, और मैं शीशे को भी साफ करती हूँ। शीशे पे जो भी गंदगी होती है मैं उसको हटा देती हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन है, लेट्स इमेजिन अ टॉपसी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइंस बिलो। बच्चों आप वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे ही आंसर लिखा है, बाकी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये करना है कि हमें टॉप से टर्वी चीज़ों को इमेजिन करना है। मतलब हमें एक ऐसा सीन सोचना है कि जहाँ पे हम हैं और सारी चीज़ें जो है वो उल्टी पुल्टी हो रही हैं। आपको उस चीज़ के बारे में लिखना है। तो मैंने लिखा है, वन डे माई मदर वोक मी अप एट नाइट टू गो टू स्कूल। एक दिन मेरी मम्मा ने मुझे रात में स्कूल जाने के लिए उठाया। आई वोक अप एंड देन आई सॉ फ्रॉम माई रूम्स विंडो दैट द बर्ड्स वर वॉकिंग एंड द ट्रीज वर फ्लाइंग। फिर मैं उठ गई और मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा कि जो चिड़ियाएं हैं वो तो चल रही हैं और ट्रीज जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। आफ्टर ईटिंग माई ब्रेकफास्ट आई लीव फॉर द स्कूल, और अपना नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल के लिए चली गई। ऑन द वे आई सॉ दैट द बसेस एंड द बाईसाइकिल्स वर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। और जब मैं रास्ते में जा रही थी स्कूल में तो मैंने देखा कि बसेस जो हैं और साइकिल्स जो हैं वो पानी के अंदर तैर रही हैं। द चिल्ड्रंस वर गोइंग टू द ऑफिस एंड द एल्डर्स वर गोइंग इन द स्कूल। अब फिर मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो तो ऑफिस जा रहे हैं और बड़े लोग जो हैं वो स्कूल में जा रहे हैं। द टॉपसी टर्वी सीन ब्लू माई माइंड ऑफ, और उस सीन को देख के मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। मैंने सिर्फ एक यहाँ पे आपको आइडिया देने के लिए लिखा है कि आप कैसे लिख सकते हो कि सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी कैसे हो रही हैं। Question number 3. Two stories got mixed up. Sort them out and write them in the appropriate boxes. बच्चों अब नीचे ना कुछ 2 स्टोरीज हैं। उन दोनों स्टोरीज के नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब वो जो सेंटेंसेस हैं वो सारे मिक्स हो गए हैं। अब आपको स्टोरीज के सेंटेंसेस को अलग अलग करके एक स्टोरी के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अब हम यही करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो 2 स्टोरीज मिक्स हो गई हैं उसमें से एक स्टोरी है द मैजिक काइट की, और सेकंड स्टोरी है हु डिड द लाइन ईट, ये वाली। ठीक है, तो अब हम इन दोनों स्टोरीज को एक प्रॉपर मैनर में लिखते हैं। ये जो सेंटेंसेस मिक्स हो गए इनको अलग अलग करके लिखते हैं। तो द मैजिक काइट में हम लिखेंगे, पुरान वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। पुरान पार्क के अंदर अपनी पतंग को उड़ा रहा था। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। अब काइट ने क्या करा, काइट उसको एकदम से उड़ा के लेके चली गई। कहाँ पे, पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां पे। पुरान वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, ये देखकर पुरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया लेकिन वो एक्साइटेड भी हो गया। फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। लेकिन जब पुरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मतलब घबरा गया था, वो एक्साइटेड भी था, तो ये सब देख के काइट जो थी वो उसको दोबारा पार्क में वापस ले आई। तो बच्चों ये स्टोरी तो हो गई थी द मैजिक काइट की। अब हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब जो स्टोरी हम लिखेंगे वो है हु डिड द लाइन ईट, ये वाली। तो उसमें फर्स्ट है, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। हमारी क्लास जो है वो पिकनिक के लिए जू में गई। ही सॉ अ शू इन द लाइन्स केज। अब मेरी क्लास का, या मतलब ये कह लीजिए क्लास का कोई एक लड़का था, उसने लाइन की जो गुफा होती है वहाँ पे एक जूते को देख लिया था। वी थॉट द लाइन हैड ईटन समवन। हमने सोचा कि लाइन ने किसी को खा लिया है। सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम ran टू द डायरेक्टर ऑफ द जू।
इस चीज़ को देख के कुछ बच्चे खड़े हुए और खूब तेज चिल्लाने लगे और परेशान होने लगे। और कुछ बच्चे जो हैं वो जो ज़ू का डायरेक्टर था उसके पास चले गए। डायरेक्टर कौन होगा ज़ू का? बच्चों जो ज़ू की देखभाल करता होगा उसको कहते हैं हम डायरेक्टर ऑफ ज़ू। ओके, फिर लास्ट में आप लिखोगे द लाइन हैड नॉट ईटन एनीवन। लाइन ने तो किसी को भी नहीं खाया था। बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लाइन्स टॉय। देखिए वो जो शू पड़ा हुआ था ना, लाइन ने किसी को नहीं खाया था। उसका शू का मतलब ये था कि जो शू है वो लाइन का सिर्फ एक खिलौना है जिससे लाइन खेलता था, बाकी उसने खाया वाया किसी को भी नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।